Hello my patients. The main purpose of making this video is to explain to you कि medicines जो हम देते हैं आपको उसका तरीका कैसा होता है और लेने में आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं उसके सब पॉइंट्स हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो हो सके उसको एंड तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको सब आपके डाउट्स जो रहेंगे वो आपको एक शॉट में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज मैं स्टार्ट करता हूँ पाउडर से। तो कभी भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन जब देते हैं तो इस टाइप का आपको कवर दिया जाएगा। ये कवर है ऐसा, इसमें नंबर्स मेंशन होते हैं, जैसे ये 1 नंबर है, 2 नंबर्स है, ऐसे ये पाउडर्स के नंबर्स रहते हैं। तो ये पाउडर्स ऐसे दिखते हैं, दिस टाइप ऑफ पाउडर इट विल बी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये पाउडर को ऐसे इस तरीके से खोलना है और डायरेक्टली पूरा एक साथ में आपको खा लेना है। अब ये पाउडर्स जो रहते हैं, अगर छोटे बच्चे हो तो उनको क्या करना है, छोटा से कटोरी में पानी लेना है, ये पाउडर उसमें पूरा डिजोल्व कर देना है और उनको वो पूरा का पूरा दे देना है। बरोबर है। अब ये पाउडर्स में बेसिकली इसके लेने का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कभी भी जो 1 नंबर रहेगा उसके आगे डेट मेंशन होगी आपको। सो एंड सो एनी डेट यू कैन टेक, 2 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर, तो वो डेट मेंशन होगी और साथ में टाइमिंग मेंशन होगा, या तो वो मॉर्निंग में लेना है या तो नाइट में लेना है। अब ये जो पाउडर्स रहते हैं, अगर आप मॉर्निंग में उसमें मेंशन है तो अर्ली मॉर्निंग भूखे पेट आपको वो पाउडर डायरेक्टली लेना है, और अगर नाइट में मेंशन हो तो डायरेक्टली रात को सब सोने का टाइम हो उस टाइम पे आपको वो पाउडर लेना है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इस पाउडर्स के रिलेटेड। एक तो उसकी जो डेट मेंशन है उस डेट पे आप वो पाउडर लीजिए। पाउडर जो है विदाउट वाटर लें तो वाटर की जरूरत नहीं है आइडियली, अगर आपको पीना। ये जो पाउडर्स है इनकेस कभी आप कोई मेंशन डेट पे भूल जाते हो तो आप नेक्स्ट दिन सुबह ले लीजिए, या तो जो उसका टाइमिंग है नाइट का टाइम है तो वो टाइम पे नाइट में ले लीजिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग पाउडर ये रहता है कि पाउडर्स और पिल्स में हमें मिनिमम 2 to 3 आवर्स का गैप रखना रहता है। तो वो मैं आगे जब पिल्स का यूसेज होगा तब मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो पिल्स है बेसिकली, तो पिल्स में ना इंस्ट्रक्शन मेंशन होता है हर एक कवर के ऊपर, जैसे यहाँ पे नीचे मेंशन होगा या तो बैक साइड में मेंशन होगा। तो ये जो बेसिकली मेंशन के तरीके डिफरेंट रहते हैं। तो तरीका ये देखो इस टाइप में रहता है। तो फर्स्ट वाला जो है उसमें लिखा है 4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे लेना है आपको। सेकंड 3 टाइम्स यानी कि एक बार मॉर्निंग ले लीजिए, एक बार आफ्टरनून ले लीजिए और एक बार शाम को ले लीजिए। इनकेस आप शाम को भूल जाते हो तो आप रात को ले सकते हो। दिन में 2 बार मेंशन यानी कि एक बार सुबह और एक बार शाम को। दिन में 3 पिल्स 2 टाइम्स है तो एक बार 3 पिल्स सुबह लीजिए, एक बार शाम को। और कहाँ कहाँ पे मेंशन होगा 3 पिल्स 3 टाइम्स अ डे, 3-3-3 यानी कि एक बार सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम को, इस तरीके से आपको लेना है। अब जब भी ये पिल्स लेते हो तो पाउडर्स जिस डेट पे हो उस दिन वो डेट्स के टाइम पे आप पिल्स को दोपहर को ले लीजिए, क्योंकि अगर वो सुबह का मेंशन है तो अगर रात का पाउडर मेंशन है तो आप बोलिए सुबह दोपहर और शाम, उस तरीके से, क्योंकि आपको कोई भी 2 होम्योपैथी की मेडिसिन के बीच में मिनिमम 2 to 3 आवर्स का गैप रखना जरूरी है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, थोड़ा काम पे आ जाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट ये रहता है कि कभी कभी पिल्स के ऊपर कवर के ऊपर मेंशन है जैसे इस तरीके से मॉर्निंग एंड नाइट। तो इसमें जो 1 नंबर है बेसिकली, इसमें इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट बॉटल रहेगी कंसिडर इट एज फर्स्ट बॉटल, तो इसमें 1 नंबर लिखा है तो ये मॉर्निंग में 3 या 4 पिल्स लेना है। सेकंड नंबर में तो उसमें लिखा होगा या तो इवनिंग या तो नाइट, दोनों टाइम नहीं, इधर इन इवनिंग और इधर एट नाइट, तो वो टाइम पे 3 या 4 पिल्स आपको उस तरीके से लेना है। तो ये रहता है दिन में 2 बार अलग अलग बॉटल से लेने का तरीका। ओके। अब ये जो होम्योपैथी की पिल्स रहती है इसको आपको टच नहीं करना है, आपको ये कैप ओपन करना है, इसमें पिल्स निकालनी है और डायरेक्टली कंज्यूम करना है। जब भी आप पिल्स होम्योपैथी की कंज्यूम करते हो या एनी होम्योपैथिक मेडिसिन, आपको टंग क्लीन रखना है। तो पहले पानी पी लीजिए तो उस तरीके से टंग क्लीन रहेगा। अब ये जो पिल्स है आइडियली हम प्रेफर करवाते हैं आप खाने से 15-20 मिनट पहले लो। पहले भूल जाओ तो खाने के 15-20 मिनट बाद आपको लेना है। अब गैप बिटवीन पिल्स एंड पाउडर्स आपको मैंने समझा दिया है। गैप बिटवीन एनी अदर लिक्विड, सिरप या कॉफ। अभी कोई भी अगर हम आपको कोई सिरप देते हैं या ड्रॉप्स देते हैं, जैसे इस तरीके से ड्रॉप्स रहे, तो ये पिल्स और ड्रॉप्स के बीच में आपको मिनिमम 15-20 मिनट का गैप रखना है। सिमिलरली अगर कोई सिरप मेंशन हो, जैसे इस तरीके ये सिरप होगा, तो ये सिरप और पिल्स के बीच में आपको गैप रखना है 15 से 20 मिनट का मिनिमम। एक और चीज होता है, ये जो पाउडर हम कभी कभी देखते हैं ये कि कॉफ के लिए देते हैं या फीवर के लिए देते हैं, इसमें भी और पिल्स में 15 to 20 मिनट्स का आपको गैप रखना है। अब जब भी ये पाउडर रहता है तो पाउडर लेने का तरीका है, इसमें से आप पिंच भर आपको लेना है और डायरेक्टली मुंह पे रख देना है। इसके टाइम पे भी आपको मुंह क्लीन रखना है। इनकेस वो नहीं हो तो घर में कोई भी नॉर्मल स्पून होता है ना, जिसका जस्ट आगे का पार्ट, ये इतना पार्ट जैसा रहता है, उतना पाउडर आपको लेना है, डायरेक्टली यू कैन कंज्यूम इट। रिगार्डिंग पिल्स,
अभी एक एसओएस पिल्स के बारे में भी आपको मेंशन करना है। इसे छोटी डब्बी में हम एसओएस पिल्स कभी कभी देते हैं, तो आपको इसका लेने का तरीका है 2 पिल्स आपको निकालना है ढक्कन में और डायरेक्टली खाना है। अब ये जो एसओएस पिल्स है और कोई भी नॉर्मल डोज यानी कि जो पिल्स का रहता है उसके बीच में मिनिमम 1 to 2 आवर्स का गैप आपको रखना है। कोई भी दो चीज आपको एक साथ में कंज्यूम नहीं करनी है। अब आपको ये मैंने कॉफ के पाउडर के बारे में मेंशन कर दिया। अभी हम एक चीज इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहते हैं, ये जो मेडिसिन हम देते हैं इसमें हम फ्यू पिल्स एक्स्ट्रा रखते हैं काफी बार, ताकि क्या रहता है कि कभी आपको कोई अर्जेंट काम हो गया हो या कोई डिफिकल्टी हो तो आपको ऐसा नहीं हो विदाउट मेडिसिन रहना पड़े। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी ये जो कवर रहता है उसके पीछे ना आपका फॉलोअप डेट मेंशन रहता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और डेट मेंशन के 2 दिन पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, उसमें मेंशन कर दीजिए सो एंड सो डेट माय अपॉइंटमेंट इज, काइंडली गिव मी एन अपॉइंटमेंट। तो क्लिनिक की तरफ से आपको कॉल बैक तुरंत टाइम पे आ जाएगा, आप उस टाइम पे ही लीजिए। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहती है कि ये जो पाउडर्स रहते हैं दिस आर द बूस्टर डोजेज, इसमें आपको एवरी वीक जाना जरूरी रहता है। अगर आप ज्यादा गैप करोगे और पिल्स खाते रहोगे अगर बची हुई है तो आपको इफेक्ट में डिफिकल्टी आएगी। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहती है आप टाइम पे फॉलोअप लेके आपकी नेक्स्ट मेडिसिन का कोर्स आप स्टार्ट कर लीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप डायरेक्टली कॉल बैक मत करिए अपॉइंटमेंट के लिए, आप हमें व्हाट्सएप करिए, बिकॉज हम कंटिन्यूसली काम में रहते हैं। तो इन केस अगर इमरजेंसी अर्जेंट हो तो आप मुझे उसमें कॉल कर सकते हैं, उसमें भी प्रेफरेबल है आप मुझे व्हाट्सएप करके एक्सप्लेन करोगे ना तो हम सामने से आपको तुरंत कॉल कर पाएंगे। अपॉइंटमेंट हो सके वहां तक दिन में 12 बजे से पहले हमें मैसेज कर दीजिए, ताकि थ्रू आउट द डे वी कैन ऑर्गेनाइज अवर होल अपॉइंटमेंट शेड्यूल। कोर्स का इंपॉर्टेंट काफी बार क्वेश्चन रहता है कि सर ये दवाई कितने टाइम लेनी पड़ती है, तो हम प्रेफरेबली आपको ये बोलते हैं कि 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको काफी हद तक अच्छा चेंजेस आ जाता है आपकी हेल्थ के अंदर। तो दिस इज द बेसिकली इनिशियल पीरियड। और कोर्स हम आपको सजेस्ट करते हैं 1.5 से 2 साल। अब क्या रीजन है 1.5 से 2 साल का, बिकॉज हेल्थ क्लाइमेट टू क्लाइमेट, सीजन टू सीजन चेंज होती रहती है। जब क्रॉनिक बीमारी में जब आते हो तो काफी बार रिलैप्स होता है, तो आपने अगर ट्रीटमेंट ले ली ठीक हो गए 1-2 महीने में, आपने बंद कर दी तो कुछ महीने बाद वापस रिलैप्स होगा। हम ये चीज नहीं चाहते, इसलिए रीजन से हम आपको कहते हैं कि आप 1.5 से 2 साल करिए, ताकि पूरी की पूरी बीमारी जड़ से हट जाए। और कभी भी इन केस कोई डिफिकल्टी हो आपको तो आप हमें इन्फॉर्म करिए कि सर सो एंड सो डिफिकल्टी, हम कोर्स नहीं कर पा रहे, या कभी आपको मनी की भी इश्यूज आए, वी आर ऑलवेज हेल्पफुल। आप हमें टाइम पे इन्फॉर्म करिए तो हम आपको उस तरीके से भी आपको हेल्प कर पाते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग एक्यूट बीमारी, अब जब आप एक क्रॉनिक कोर्स की ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके बीच में कोई सडनली कोई एक्यूट कंप्लेन आ जाती है, जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, लूज मोशन हो गया, तो वो टाइम पे हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक होइए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो क्रॉनिक बीमारी जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके अंदर रिकवरी फास्ट हो जाती है, बिकॉज क्रॉनिक में सिम्टम्स हमें कम मिलते हैं और अक्यूट में सिम्टम हमें अच्छे खासे मिलते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करेगी, अगर आप टाइम पे उसका एक्सपीरियंस लोगे यू विल गेट अ वेरी गुड बेनिफिट इवन इन योर एक्यूट कंप्लेन, और वो बार बार जो अक्यूट आ रहा है उससे भी आप बाहर निकल जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग एक्स्ट्रा मेडिसिन, काफी बार ऐसे कवर में हम आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन लिख के देते हैं। अब ये एक्स्ट्रा मेडिसिन इसलिए दी जाती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट या कहीं आप आउट ऑफ बाहर जा रहे हो तो आपको ये मेडिसिन इसलिए दी जाती है ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब भी कोई एक्यूट कंप्लेन आए तो आप हमें मैसेज करिए वो टाइम पे, और उसी के साथ में ये जो लिस्ट में जो मेडिसिन लिखी रहती है उसका फोटो निकाल के साथ में हमें भेजिए, ताकि हम कभी भी आपको कोई हेल्प करनी है तो हम उसमें मेडिसिन का नाम आपको बता देंगे, वो मेडिसिन आप उस टाइम पे यूज कर सकते हो एंड योर कंप्लेंट विल गेट सॉल्व। कभी भी एक्स्ट्रा मेडिसिन जब आप लेते हो तो रेगुलर मेडिसिन को उसमें 1 या 2 या 3 दिन के लिए आपको होल्ड पे रखना है, या तो आपको उस मेडिसिन को पोस्टपोन करना है। दो कोई भी मेडिसिन कंबाइन कभी भी नहीं करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग डूज एंड डोज यानी कि इंस्ट्रक्शंस खाने पीने के रिलेटेड। तो होम्योपैथी की मेडिसिन जब भी आप लेते हो तो कच्चा कांदा और कॉफी आपको अवॉइड करना है, बिकॉज दैट इज वो मेडिसिन के एक्शन को डिस्टर्ब करता है। अब एलर्जिक पेशेंट और बच्चों के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ये रहते हैं कि कभी भी, और एक कोविड पेशेंट्स के लिए भी यही इंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हैं कि गुड नाइट लिक्विड कॉय या रोल ऑन अगर का कुछ आप घर पे यूज कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली बंद करिए। कोई भी रूम फ्रेशनर, हिट, ओडोनिल, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंसेस अवॉइड करिए। डिओड्रेंट, परफ्यूम यूज करना अवॉइड करिए। पेरेंट्स भी या घर में कोई दूसरा मेंबर यूज कर रहा तो उसको ना बोलिए। धूप अगरबत्ती भी यूज करने को ना बोलिए। वाटरमेलन, ग्रेप्स, ऑरेंज, मौसमी, स्वीट मेलन, कोकोनट वाटर ये यूज मत करिए क्योंकि इससे सर्दी जल्दी पकड़ती है। दही, छाछ, विक्स से ज्यादा डबल ट्रबल होता है आपको, तो वो भी आप यूज मत करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कोको पाउडर, चॉकलेट्स, कैडबरी, बॉर्नविटा, चॉकलेट फ्लेवर्ड चीजेस, चोकोस आप यूज मत करिए।
क्रीम बिस्किट, फ्रूट जैम, पैक्ड वेफर्स आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। कोई भी प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हो जो डब्बे में बनी हुई होती है, आपको वो यूज नहीं करनी, बिकॉज इट इज हार्मफुल केमिकल, वो आपकी हेल्थ या बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कैंड जूसेस आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। एंड ये मेजर पॉइंट्स थे। अब कुछ पॉइंट्स आपको अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में भी हमें मेंशन करना था। तो अल्टरनेट मेडिसिन कभी हम अगर बोलते हैं तो ऐसे 2 डब्बियां दी जाएगी, उसमें मेंशन होता है 1 नंबर और उस दूसरे में मेंशन होता है 2 नंबर। अब उसका बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिए, उसमें इस तरीके से मेंशन होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर एंड 2 नंबर। तो इसमें मेंशन होगा 2 पिल्स। तो 2 पिल्स आपको मॉर्निंग में लेना है 1 नंबर से, 2 नंबर बॉटल से आपको आफ्टरनून के टाइम पे 2 पिल्स लेना है। फिर से शाम को 1 नंबर यही आपको यूज करना है इवनिंग के टाइम पे 2 पिल्स, एंड उसी तरीके से रात के टाइम पे इसको 2 पिल्स आपको इसमें से यूज करना है। कोई भी 2 मेडिसिन एक साथ में नहीं लेना है, बरोबर है। अब कभी कभी हम आपको ये मेडिसिन पानी में लेने को बोलते हैं, तो पानी में क्या करना रहता है, अगर 2 ऑल्टरनेट लिखा हो तो 2 फ्लास्क आपको पानी के लेने हैं, ऐसे ऐसे करके। उसमें 1 नंबर से आपको 3 या 4 पिल्स जो मेंशन्ड हो उस तरीके से नीचे लिखा रहता है, वो आपको इसमें निकाल के डाल देना है। और ये 2nd नंबर फ्लास्क है जिसमें 2nd नंबर बॉटल है, जैसे ये 1 नंबर बॉटल है, ये 2 नंबर बॉटल है, इसमें से आपको 3 या 4 पिल उसमें डिजोल्व करना है। अब लेने का तरीका क्या है, ये 2 डिफरेंट फ्लास्क रेडी हो गए। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें से क्या करना है, 1 नंबर में से 1 स्पून लिया आपने, जो 2 या 3 आवर्स के बाद 2 नंबर में से आपने 1 स्पून लिया, फिर से आपको 2-3 आवर्स बाद 1 नंबर लिया और फिर बाद में 2 नंबर। तो ऐसे ऑल्टरनेट इस तरीके से चलता है। तो वो आपको मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, बट उसको लेने का तरीका ये रहता है। आपको इस चीज का ख्याल रखना है। काफी बार हम बोलते हैं मेडिसिन को पानी में डिसॉल्व करके लेना है, तो क्या करना है बेसिकली, आपको ये देखो वहां पे एक फ्लास्क देना था, तो ऐसा एक ग्लास के जैसा आपको फ्लास्क लेना है, उसमें आधा आपको पानी भर देना है। ये जो बॉटल रहती है पिल्स की, इसमें से 3 या 4 पिल्स जो मेंशन है उसमें डालना है, पूरा मिक्स कर देना है। अब इसमें ये स्पून रख देना और इसको ढक के रख देना। अब इसमें से हम बोलते हैं 1 स्पून एवरी 1 to 2 आवर्स के जो डिफरेंस हम मेंशन करते हैं उस टाइम पे आपको लेते रहना। इससे बेसिकली मेडिसिन का एक्शन बहुत फास्ट हो जाता है और आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प होता है। सो मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। वो 3 डेज का, काफी बार हम 3 डेज की मेडिसिन बीच में देते हैं, तो जब आप वो ले रहे हो तो आप रेगुलर मेडिसिन को पोस्टपोन कर दीजिए। तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। ओके, चलो ख्याल रखिए। विश यू वेरी गुड हेल्थ। ख्याल रखना, कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी तकलीफ पड़े आप टाइम पे हमें अप्रोच करिए, हम आपके लिए बैठे हैं। चलो ठीक है।